हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रजिस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। ए रजिस्टर इज ए पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इट हैज टू टर्मिनल दैट इम्प्लीमेंट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एज ए सर्किट एलिमेंट। ये एक इलेक्ट्रिकल का पैसिव कंपोनेंट होता है और इसमें टू टर्मिनल होते हैं। और ये क्या करता है, किसी सर्किट में, किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ये करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है या उसको रिड्यूस करता है, एंड किसी सिग्नल के लेवल को एडजस्ट करता है, और वोल्टेज को डिवाइड भी करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज होते हैं। रजिस्टर आर टू टाइप्स, फिक्स्ड रजिस्टर एंड वेरिएबल रजिस्टर। इन सभी के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फिक्स्ड रजिस्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप के होते हैं दिखने में। इनकी वैल्यू फिक्स होती है और जो भी वैल्यू इसकी होगी उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और दूसरा रजिस्टर होता है वेरिएबल टाइप का। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इज मेजर्ड इन ओम। जो रजिस्टर को हम मेजर करते हैं उसका जो यूनिट है वो ओम होता है। और ओम का जो सिंबल है वो इस तरह से होता है। कहीं भी हम रजिस्टर की वैल्यू को अगर हम लिखेंगे तो उसमें ओम लगाएंगे। सपोज हमारे पास एक रजिस्टर है 1 किलो ओम, तो इसको ऐसे लग देते हैं। और ये रजिस्टेंस कुछ ओम से लेकर मेगा ओम तक होते हैं। जैसे इसको ओम को हम ऐसे लिखेंगे और किलो ओम को इस तरह से और मेगा ओम को इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने ये फिक्स वैल्यू के कुछ रजिस्टर लगाए हैं। अब ये हम बात करते हैं इनके सिंबल की। तो जो फिक्स्ड रजिस्टर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है। ये एक जिग जैग लाइन होती है और इसमें दो टर्मिनल होते हैं इस तरह से। और इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती है, नॉन पोलर कंपोनेंट होता है। और दूसरा जो आप देख रहे हैं ना, वेरिएबल रजिस्टर, ये जो सिंबल है, ये दोनों ये वेरिएबल टाइप के ही है। ये वेरिएबल है। और ये जो सिंबल है हमारा बी पॉइंट पे, ये पोटेंशियोमीटर का सिंबल है। और जो हमारा सी पॉइंट है ये रियोस्टेट का सिंबल है। तो यहाँ पर हमने सिंबल के बारे में डिस्कस किया, वेरिएबल और फिक्स टाइप के। तो रजिस्टर्स यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आर यूजली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कंपोजिशन। इनकी कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम इनको इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। और इसके बाद इसकी टॉलरेंस एंड पावर रेटिंग, इसके अलावा भी एक दो पैरामीटर होते हैं, जैसे टेम्परेचर टॉलरेंस भी होता है। लेकिन ये तीन जो इसके कंपोनेंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड रजिस्टर के बारे में। तो फ्रेंड्स, फिक्स रजिस्टर को हम कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ रजिस्टर बेस्ड ऑन कंपोजिशन। तो इनकी जो कंपोजिशन है, जैसे कार्बन फिल्म रजिस्टर, जो किस मटेरियल से इसको कंपो बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। कार्बन फिल्म रजिस्टर, कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर, मेटल फिल्म रजिस्टर। अब इसमें इसके अलावा भी कई टाइप के होते हैं। जैसे थिन फिल्म रजिस्टर है तो उसमें कार्बन फिल्म एंड मेटल फिल्म आएगा, और एक थिक फिल्म भी होता है, और वायर बाउंड रजिस्टर। अब फ्रेंड्स, कार्बन फिल्म में क्या होता है, एक हमारा एक इंसुलेटिंग मटेरियल होता है और उसके ऊपर कार्बन की एक फिल्म डिपॉजिट कर दी जाती है, और उससे रजिस्टर को ट्रिमिंग करने के बाद इसको रजिस्टर को बनाया जाता है। ऐसे ही कार्बन कंपोजिशन में भी कुछ कार्बन के मटेरियल होते हैं, उनसे इसको बनाया जाता है। और मेटल फिल्म में किसी इंसुलेटेड रॉड के ऊपर, या जो हमारा इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर मेटल की फिल्म डिपॉजिट कर दी जाती है, तो उससे रेजिस्टेंस मैन्युफैक्चर किया जाता है। और वायर बाउंड रजिस्टर जो है, एक एक इस तरह से सिरेमिक की या किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की रॉड होती है और उसके ऊपर वायर को ऐसे ऐसे बाउंड कर दिया जाता है। तो इस टाइप का जो वायर बाउंड रजिस्टर, उसकी पावर रेटिंग हाई होती है। आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला होता है, आर इक्वल टू रो एल बाई ए। तो क्या होता है, अगर एल बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा। और जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ सारे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रजिस्टर हैं। और इनकी इसके अलावा, ये कंपोजिशन के अलावा, क्लासिफिकेशन जो बेस्ड ऑन है वो टॉलरेंस पे भी होता है, क्योंकि टॉलरेंस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है रजिस्टर में। फर्स्ट है ये 1%, 2%, 5%, 10% एंड 20%। इस टाइप के रजिस्टर है। अब आजकल 1% से कम वैल्यू के भी रजिस्टर मार्केट में अवेलेबल हैं, और सबसे ज़्यादा 5% एंड 1% का यूज होता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टॉलरेंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं इसकी पावर रेटिंग की। तो फ्रेंड्स, पावर रेटिंग, अलग अलग पावर रेटिंग के भी रजिस्टर, जैसे 1/8 वाट, 1/4 वाट, 1/2 वाट, 1 वाट, 2 वाट, 5 वाट, 10 वाट। इसके अलावा कुछ हाई वाटेज के भी रजिस्टर होते हैं। तो इस तरह से हम इसको पावर रेटिंग से भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, हम अगर सपोज मार्केट में रजिस्टर
परचेज करना चाहते हैं तो हमें तीन इंपॉर्टेंट चीज़ों को बारे में बताना पड़ेगा। उसकी वैल्यू क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 1 किलो ओम या 2.2 किलो ओम। उसके बाद उसकी पावर रेटिंग क्या होगी या वाटेज पावर रेटिंग। तो पावर रेटिंग मान लीजिए 1/2 वाट, मान लो हाफ वाट का या क्वार्टर वाट का या 1 वाट का क्या चाहिए वो बताना पड़ेगा। और उसके बाद टॉलरेंस, टॉलरेंस में मान लीजिए हमें 1% का चाहिए, तो इस तरह से या 1% या 5%। तो ये हमें तीन इंपॉर्टेंट इसके पैरामीटर बता रहे हैं, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, पावर रेटिंग क्या है, टॉलरेंस है। अब हम देखिए कार्बन फिल्म रजिस्टर है, दिखने में कुछ इस तरह से होता है। इसमें ये रजिस्टर है, इसमें आप देख सकते हैं इसमें 5 बैंड है, इसमें 5 बैंड है और इस रजिस्टर में 4 बैंड है, 4 बैंड। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 4 बैंड वाला है इसकी टॉलरेंस 5% है। इसमें ये आप देख सकते हैं ना गोल्डन कलर दिया गया है, तो इसकी टॉलरेंस 5%। और यहाँ पर ये जो है ये ब्राउन कलर है, ब्राउन का जो टॉलरेंस होता है वो 1% होता है। तो ये 5 बैंड का रजिस्टर है और ये 4 बैंड का है, ये 1% का है और ये 5% का है। यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। ये मेटल फिल्म रजिस्टर है, इनकी सिर्फ कलर कोडिंग सबकी सेम होती है, बस ये 5 बैंड का है और ये 4 बैंड का है। तो इनकी सिर्फ जो कंस्ट्रक्शन है मटेरियल अलग अलग टाइप होता है, बाकी दिखने में सारे एक जैसे ही होते हैं। अब ये बात करते हैं हम वायर बाउंड रजिस्टर। तो वायर बाउंड रजिस्टर हमने थोड़ा सा आपको पहले बताया, ये क्या होता है। देखिए जैसे एक एक कोई इंसुलेटिंग मटेरियल है, उसके ऊपर तार को ऐसे लपेट दिया गया है, बाउंड कर दिया गया है कॉइल की फॉर्म में। तो इस तरह का रजिस्टर ये हमारा हाई पावर रेटिंग में आता है। जैसे ये 5 वाट आप देख सकते हैं, 5 वाट 2R2, तो ये 2.2 किलो ओम का हो गया या किलो ओम में हो गया, जो भी इसकी वैल्यू इसमें लिखी होगी। तो इस तरह से ये ज़्यादातर लो वैल्यू के ही होते हैं, 100 ओम 200 ओम इस तरह से। इनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई में नहीं आता, लो वैल्यू में आता है हाई पावर रेटिंग के। तो इनका भी यूज होता है। हमने वायर बाउंड रजिस्टर के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया है, आप आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कलर कोड टेबल की, कि हम इसके जो कलर कोड है उसको कैसे, कलर कोड से इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 4 बैंड रजिस्टर और 5 बैंड रजिस्टर मीन्स 1% एंड 1% एंड 5% टॉलरेंस के रजिस्टर के बारे में बताया। सपोज जैसे मान लीजिए ये 4 बैंड का रजिस्टर है और यहाँ पर इसकी वैल्यू दी गई 270 ओम। तो ये कैसे आई, देखिए इसका जो फर्स्ट बैंड है ये है, सेकेंड बैंड ये है और थर्ड बैंड वाला ये है और फोर्थ बैंड भी इसका ये टॉलरेंस हो गया। तो सबसे पहले जो इसका बैंड है वो रेड है। तो रेड आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल में, ये टेबल में देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई दूसरा कलर चूज करता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो रेड है इसका कोड कितना हो गया है, 2। तो ये रेड बैंड है तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। फर्स्ट इसकी जो है हम सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखेंगे। सेकंड इसका कलर क्या है, आप देख सकते हैं ये सेकंड इसका वायलेट कलर है, ये वायलेट कलर है तो वायलेट का 7 होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड टू टू बैंड पर हम सिग्निफिकेंट वैल्यू लिखते हैं एंड थर्ड में इसका मल्टीप्लायर लिखते हैं। तो थर्ड जो है इसका ये 0 है, तो यहाँ पर हम इसको थर्ड बैंड इसका ब्राउन है, आप ब्राउन देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन का 10⁻1 होता है। ये यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउन कलर है थर्ड, तो इसका हम लिख देंगे इंटू 10⁻1। तो ये हो जाएगा कितना, और प्लस माइनस 5%, ये हो जाएगा कितना 270 ओम प्लस माइनस 5%। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। सेम ऐसे ही हम 5 बैंड रजिस्टर में देखेंगे। तो इसका फर्स्ट बैंड है वो ब्लैक है, ब्लैक है। तो ब्लैक का कोड क्या होता है, ब्लैक का कोड होता है आप देख सकते हैं, सॉरी इसका फर्स्ट बैंड ब्राउन है। ये क्योंकि यहाँ वीडियो में सही से दिख नहीं रहा है लेकिन ये ब्राउन है। तो ब्राउन का कोड होता है 1। उसके बाद सेकंड एंड थर्ड बैंड ये हमारा ब्लैक है, तो ब्लैक का कोड होता है 0। तो ये 0 0 हम 2 बार लिख देंगे क्योंकि ये 5 बैंड में हम 3 सिग्निफिकेंट वैल्यू, और फोर्थ बैंड होता है वो हमारा मल्टीप्लायर का होता है। फोर्थ बैंड हमारा ऑरेंज है और ऑरेंज का कलर जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है 10⁻3, तो इसमें यहाँ पर 10⁻3 कर देंगे। फिफ्थ बैंड जो है वो ब्राउन है और ब्राउन का होता है टॉलरेंस, ब्राउन का टॉलरेंस होता है +-1%, तो यहाँ पर हम 1% लिख देंगे। तो ये हो जाएगा कितना 100 किलो ओम। इस तरह से हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं टाइप ऑफ वेरिएबल रजिस्टर। तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल रजिस्टर जो है वो उसमें क्या होता है, पोटेंशियोमीटर आता है, रियोस्टेट आता है, ट्रिमर रजिस्टर या ट्रिम पॉट, प्रीसेट, इस तरह से को अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन सभी का काम एक ही होता है, रजिस्टेंस को चेंज करना। अब जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसमें इमेज में आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ये ट्रिमर हैं, प्रीसेट हैं। आप देख सकते हैं ये अलग अलग जगह पर इनका यूज होता है, लेकिन सभी में रेजिस्टेंस ही चेंज होता है। ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर, और ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमने पोटेंशियोमीटर के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है। आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या आई बटन पर क्लिक करके भी वीडियो देख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं कुछ नॉन लीनियर रजिस्टर। ये तो सारे रजिस्टर थे, ये लीनियर लीनियर थे, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज बढ़ने पर करंट बढ़ता है। तो इस तरह से, और ये जो है ये ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, लेकिन ये जो रजिस्टर है ये नॉन लीनियर होते हैं। इनमें क्या होता है, जैसे थर्मिस्टर होते हैं, बैरिस्टर होता है और एलडीआर है, ये थ्री जो है नॉन लीनियर होते हैं। तो इसमें क्या है कि थर्मिस्टर इज ए टाइप ऑफ रजिस्टर दोज रेजिस्टेंस वेरी सिग्निफिकेंटली विद टेम्परेचर। थर्मिस्टर में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसका रेजिस्टेंस या तो बढ़ेगा या घटेगा, वो डिपेंड करता है कि हमारा थर्मिस्टर किस टाइप का है। फ्रेंड्स थर्मिस्टर एक एनटीसी होता है, एक एनटीसी होता है और दूसरा पीटीसी होता है। जो एनटीसी होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, मीन्स इसमें अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाएगा। वहीं पीटीसी में अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो इसका रेजिस्टेंस है वो भी इंक्रीज करेगा। तो ये टू टाइप्स के होते हैं, और इसको क्या है, इसका जो मेनली टेम्परेचर सेंसिंग में इसका यूज करते हैं। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन टेम्परेचर सेंसिंग एंड कंट्रोल एप्लीकेशन ड्यू टू इट्स हाई सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर चेंज। इसकी सेंसिटिविटी हाई होती है, इसीलिए इसका टेम्परेचर सेंसिंग में एंड कंट्रोल एप्लीकेशन में, जैसे हमारा एयर कंडीशनिंग वगैरह में इसका यूज होता है। नेक्स्ट हमारा रजिस्टर है, ये बैरिस्टर है। तो ये आप देख सकते हैं ना, यहाँ पर हमने सिंबल भी दिया गया थर्मिस्टर का, ये बैरिस्टर का सिंबल है। इन सभी में टू टर्मिनल होते हैं और ये इनमें किसी में पोलैरिटी नहीं होती है। तो ए बैरिस्टर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट दैट प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम वोल्टेज स्पाइक्स एंड सर्ज। तो ये क्या है, हमारा एक जो कहते कभी एक पावर सप्लाई में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, पावर सप्लाई में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, स्पाइक्स आती हैं तो उससे हमारा सर्किट खराब हो जाता है, वार्म हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सर्ज सर्ज या फिर स्पाइक्स को, कभी कभी क्या होता है एकदम से इसमें स्पाइक आ जाता है तो उससे हमारा सर्किट खराब हो जाता है, उसको सेव करने के लिए इसको बीडीआर को लगाते हैं। बीडीआर का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसका सिंबल, और ये हमने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है। अब इसके बाद बात करते हैं फोटो रजिस्टर या एलडीआर। एलडीआर का फुल फॉर्म होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। ए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर एलडीआर इज ए सेंसर दैट चेंज इट्स रेजिस्टेंस बेस्ड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट। फ्रेंड्स ये एलडीआर कुछ दिखने में इस तरह से होता है, इसमें एक जिग जैग जैग ट्रैक होता है और इसमें टू टर्मिनल होते हैं, और इसमें कोई पोलैरिटी नहीं होती, हम इसको किसी भी डायरेक्शन से लगा सकते हैं। यहाँ पर एलडीआर का ये सिंबल दिया गया है, एलडीआर का सिंबल दिया गया है जिसमें लाइट पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। फ्रेंड्स एलडीआर में क्या होता है, जब हम इस पे लाइट पड़ती है, जब इस पे लाइट पड़ेगी तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और डार्क होने पे इसका रेजिस्टेंस, डार्क में इसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाता है। और इसका यूज बहुत सारे कंपोनेंट में होता है एज ए सेंसर, जैसे ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट में इसका, या सोलर ट्रैकर में, इन सभी में। इसके अलावा बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जिसमें एलडीआर का यूज किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।